दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासा तो मारो ट्रो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एडवेंचर लवर्स होंगे और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाने की ख्वाहिश रखते होंगे। क्यों रखते हो ना, है ना? अरे मुझे मालूम है। वैसे अगर तुम ट्रेवल लवर हो और अगर हाइकिंग की तमन्ना नहीं करते तो अबे घंटा तुम्हें कहीं ट्रेवल लवर हो। वैसे यार माउंटेन्स या ग्लेशियर्स की हाइकिंग में मजा बहुत होगा यार। वैसे दोस्तों, आज की वीडियो भी होने वाली है इन्हीं में से एक वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट ग्लेशियर्स के बारे में। वैसे दोस्तों, ग्लेशियर बस एक बर्फ का पहाड़ ही होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट ग्लेशियर्स। 10वें नंबर पे आता है फ्रेंच जोसेफ ग्लेशियर। दोस्तों, यह ग्लेशियर न्यूजीलैंड के साउथ आयरलैंड में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह ग्लेशियर या इस बर्फ की जमीन पे हाइक करना है तो आपको एक हेलीकॉप्टर में इस ग्लेशियर के बीचों बीच छोड़ा जाएगा और कहा जाएगा हैव अ सेफ जर्नी। नहीं यार, और वो क्या कहेंगे, लेकिन उसको छोड़ो, ये सुनो दोस्तों, ये ग्लेशियर 8 स्क्वायर माइल्स की एराजी पे फैला हुआ है। वैसे जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 20 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ये जियोग्राफिकर्स ने इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट करार दी है। 9वें नंबर पे आता है पेस्टिस ग्लेशियर। दोस्तों, ये ग्लेशियर ऑस्ट्रिया कंट्री में पाया जाता है और ये ऑस्ट्रिया का सबसे लंबा ग्लेशियर भी माना जाता है। दोस्तों, ये ग्लेशियर ग्लास ग्लोकनर पहाड़ पे 12,461 फीट की ऊंचाई पे वाक़ है। इस ग्लेशियर की एराजी 19 स्क्वायर किलोमीटर से, और अगर इसकी डिफिकल्टी की बात की जाए कि ये कितना मुश्किल है तो जियोग्राफर्स ने इसे इजी की लिस्ट में रखा है। 8वें नंबर पे आता है मेंडेनहाल। दोस्तों, ये ग्लेशियर यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का टेरिटोरी में पाया जाता है। वैसे अगर और फिर से अगर आपको ऐसे हाइक करना है तो ये आपको अलास्का के ग्लेशियर्स के खजाने की तरफ ले जाएगा यार। दोस्तों, इस ग्लेशियर की कंकरिंग पॉइंट को लोग आइस केप को समझते हैं और हर कोई क्लाइंबर इसको एक्सप्लोर करना चाहता है। और इसकी एरिया की बात की जाए तो 95 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ये डिपेंडेड है। 7वें नंबर पे आता है बल्टरो। अबे यार, इसका ही तो इंतजार था। दोस्तों, ये ग्लेशियर हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाया जाता है। दोस्तों, ये पोलर रीजन्स का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी माना जाता है, जिसमें अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 660 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। वैसे ये ग्लेशियर काराकोरम रेंज में वाक़ है और तो ये बहुत खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जियोग्राफिकर्स कह रहे हैं कि ये चैलेंजिंग हो सकता है बहुत। 6ठे नंबर पे आता है जोस टिडल। दोस्तों, जोस टिडल ग्लेशियर यूरोप बराए आजम का बड़ा आइस केप है। दोस्तों, ये ग्लेशियर नॉर्वे कंट्री के नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये आधे से ज्यादा पार्क इस ग्लेशियर से भरा हुआ है। ये ग्लेशियर 487 स्क्वायर किलोमीटर्स की एराजी पे डिपेंडेड है और इसकी हाइकिंग इजी और डिफिकल्ट दोनों के दरमियान कहीं ये पाई जाती है। 5वें नंबर पे आता है मेरेडल्स जोकुल। दोस्तों, ये ग्लेशियर एक कार्टूनिस्ट सीनरी प्रोवाइड करता है, लेकिन यार ये वाकई बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये ग्लेशियर आइसलैंड की जमीन पे 595 स्क्वायर किलोमीटर्स की एराजी पे मुश्तमिल है। 4थे नंबर पे आता है पेरिटो मेरिनो। दोस्तों, ये ग्लेशियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स भी माना जाता है। दोस्तों, इसको यूनेस्को वालों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया है। वैसे अगर इस ग्लेशियर की हाइकिंग कैटेगरी बताऊं तो इजी में है। 3रे नंबर पे आता है कोलंबिया। दोस्तों, ये ग्लेशियर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस मानी जाती है और तो और मजे की बात ये, जैसा 12,000 साल पहले देखा गया था वैसे ही आज भी दिखता है। वैसे ये कनाडा कंट्री में पाया जाता है और ये इजी क्लाइंबिंग कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पे आता है अल्टिच ग्लेशियर। दोस्तों, ये ग्लेशियर मुड़ते मुड़ते 13,557 फीट की ऊंचाई पे जाता है। ये ग्लेशियर स्विट्जरलैंड कंट्री में पाया जाता है और ये अच्छा खासा डिफिकल्ट है यार क्लाइंबिंग में। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है वेतुन जोकुल।
दोस्तों ये ग्लेशियर आइसलैंड में पाया जाता है और ये आइसलैंड कंट्री का 11% रकबा भी है, जिसमें इस ग्लेशियर की एराजी 7,900 स्क्वायर किलोमीटर से। वैसे चढ़ाई में भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही आसान है, ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो दोस्तों आप सबको कैसे लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।